बाइबल में 66 किताबें हैं और अनगिनत मौतों का विवरण है, लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसे मौत छू भी नहीं सकी। हनोक। उत्पत्ति 5:24 में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ चला और फिर वह दिखाई नहीं दिया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। मूल हिब्रू भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह कोई स्नेहपूर्ण कार्य नहीं है, बल्कि लाकाश है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है पकड़ना, निकालना या हटाना। उसे स्वर्ग में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों का साक्षी बनने के लिए ले जाया गया था। वह दावा करता है कि उसने अतीत, भविष्य और सभी चीजों का अंत देखा। जो कुछ उसने दर्ज किया वह इतना खतरनाक था कि उसे हजारों सालों तक प्रतिबंधित और छुपा दिया गया। आखिर हनोक के साथ वास्तव में क्या हुआ था? इसका जवाब पहरेदारों के निषिद्ध अभिलेखों में छुपा है। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि पहरेदार माउंट हर्मोन पर उतरे थे। वे शांति के दूत नहीं थे, ये एक सैन्य घुसपैठ थी। सेमियासा के नेता को पता था कि वे जो करने जा रहे हैं वह अपरिवर्तनीय है और उन्होंने एक रक्त संधि कर ली। उद्देश्य क्या था? मानव डीएनए को भ्रष्ट करना। उन्होंने पृथ्वी की महिलाओं तक पहुंच के बदले उन्नत तकनीक का आदान प्रदान किया। यह संकरण और विकृतियों के जन्म की दिशा में पहला कदम था। जो ज्ञान उन्होंने साझा किया उसने लगभग मानवता को नष्ट कर दिया। आप आज भी इसका उपयोग करते हैं बिना इसकी उत्पत्ति जाने। मेकअप और तलवार में क्या समानता है? दोनों एक ही सत्ता से आए थे। एनोक की किताब अध्याय 8 बताती है कि फरिश्ता अजाजेल ने पुरुषों को तलवारें, चाकू और ढाल बनाना सिखाया। उसने महिलाओं को पलकें रंगने और गहने पहनने की कला सिखाई। इसका उद्देश्य सुंदरता नहीं बल्कि सम्मोहन था। उसने पुरुषों को मारने की क्षमता दी और महिलाओं को नैतिकता भ्रष्ट करने की शक्ति दी। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसे मानवता की आवृत्ति को कम करने के लिए रचा गया था। इससे उत्पन्न हुआ अराजकता एक अभूतपूर्व आनुवंशिक उत्परिवर्तन में परिणत हुआ। संरक्षकों और मानवों के बीच निषिद्ध संबंध के 9 महीने बाद उसका परिणाम जन्मा। वे सुपर हीरो नहीं थे, वे जैविक विकृतियां थीं। हनोक उन्हें नेफिलिम कहता है। वे बेकाबू रूप से बढ़े। कुछ स्रोतों का कहना है कि वे सैकड़ों मीटर तक पहुंच गए थे। वे अतृप्त थे। उन्होंने मनुष्यों की मेहनत, फसल, मवेशी और पक्षियों को खा लिया, लेकिन उनकी भूख नहीं थमी। जब संसाधन समाप्त हो गए तो वे अपने सृजनकर्ताओं के खिलाफ हो गए। हनोक वर्णन करता है कि वे मानवता को खाने और उनका खून पीने लगे। मानव डीएनए विलुप्ति के कगार पर था। धरती एक कत्लगाह बन गई थी। तभी सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। नोआ की नाव की कहानी को एक बाल मिथक के रूप में सुनाया जाता है, लेकिन वहां जो हुआ वह एक सफाई का नरसंहार था। बारिश धरती को सींचने के लिए नहीं आई थी, वह तो सांप की नस्ल को बहा देने के लिए आई थी। शिकार शुरू हो चुका था। हनोक की किताब दैत्यों के आतंक का वर्णन करती है। ऐसे प्राणी जो खुद को देवता समझते थे, पहाड़ों की चोटी की ओर भाग रहे थे, पानी को ऊपर चढ़ते और नाव का दरवाजा बंद होते हुए देख रहे थे। यह एक वैश्विक नसबंदी थी, मानव डीएनए को पूरी तरह से विलुप्त होने से बचाने का प्रयास। लेकिन पानी केवल उसी को मार सकता है जो मांस और हड्डी का बना हो। और समस्या यह थी कि वे केवल आधे ही थे, मांस। यह तो बस शुरुआत थी। आगे जो आने वाला है वह और भी अधिक खुलासा करने वाला है। रेडोमा एस्पिरिचुअल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी न चूकें।